जरा सोचिए, अगर बड़े बड़े सरकारी फैसले किसी मीटिंग रूम में नहीं बल्कि सितारों की चाल देखकर लिए जाने लगे तो क्या होगा। नमस्कार और हमारे इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी पुरानी मान्यताएं और आज का आधुनिक प्रशासन बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। भारतीय राजनीति में वैसे भी कुछ न कुछ चौंकाने वाला होता ही रहता है और आज की हमारी ये चर्चा भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। आखिर सत्ता और सरकार चलाने में इन सितारों का कितना दखल हो सकता है, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ है रहस्यवाद और ज्योतिष पर अटूट विश्वास और दूसरी तरफ है हमारा संविधान, जो बिल्कुल साफ तौर पर वैज्ञानिक सोच और धर्मनिरपेक्ष शासन की मांग करता है। आइए इस बड़े टकराव को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। हुआ यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने चुनाव अभियान के ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रीवेल को अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी बना दिया है। और मजेदार बात यह है कि ये फैसला ठीक उस वक्त आया है जब राज्य में तमिल गान को लेकर पहले से ही एक भारी विवाद चल रहा था। इस नई नियुक्ति ने तो जैसे राजनीतिक गलियारों में एक नया तूफान ही खड़ा कर दिया है। अब यहाँ 108 के इस आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। कहने को तो ये एक शानदार जीत थी, लेकिन अगर तकनीकी रूप से देखें तो ये स्पष्ट बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। और सच कहूं तो इस पूरी राजनीतिक पहेली का सबसे अहम हिस्सा यहीं से शुरू होता है। क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हुआ था, इसलिए सरकार बनाने के लिए बाहरी समर्थन की सख्त जरूरत पड़ गई। मुख्यमंत्री को शपथ लेने के लिए कांग्रेस, वामपंथी दलों यानी सीपीआई और सीपीएम और वीसीके जैसे गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। सीधी सी बात है, इन सहयोगियों के बिना सरकार चल ही नहीं सकती। इसीलिए जब ये सहयोगी दल किसी बात पर अपनी नाराजगी जताते हैं तो सरकार के लिए उन्हें अनसुना करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि आखिर इस फैसले पर इतना हंगामा क्यों बरपा है। देखिए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ये सरकार का एक बेहद अहम और उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद होता है। और दूसरी तरफ है राधन पंडित वेट्रीवेल, जिनका बैकग्राउंड एक ज्योतिषी और टीवी के पार्टी के प्रवक्ता का रहा है। एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और सरकारी तंत्र में ऐसे रहस्यवादी बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को इतना बड़ा प्रशासनिक पद दे देना अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर देता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इस नियुक्ति के पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल राधन पंडित ने चुनाव से काफी पहले ही एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी थी कि विजय को भारी मतों से जीत मिलने वाली है। और 4 मई को जब वोटों की गिनती हो रही थी, राधन पंडित ही वो पहले शख्स थे जो मुख्यमंत्री के घर उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। ये छोटी सी बात दिखाती है कि चुनाव अभियान के दौरान इन दोनों के बीच कितना गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव बन गया था। चलिए देखते हैं कि ये मुद्दा आगे कैसे गर्माता है। जैसे ही इस नियुक्ति की खबर बाहर आई, गठबंधन सहयोगियों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल की ये बात उसी बेचैनी को सामने लाती है जहां उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि भाई, एक ज्योतिषी को ओएसडी जैसे अहम पद की जरूरत ही क्या है? क्या कोई इसके पीछे का लॉजिक समझा सकता है? उनका ये सीधा सवाल उन सहयोगियों की उलझन को बिल्कुल साफ कर देता है जिन पर यह सरकार टिकी हुई है। और इसके तुरंत बाद ये वैचारिक टकराव और भी गहरा हो गया। वीसीके के महासचिव डी रविकुमार ने तो एकदम स्पष्ट कह दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार में ऐसा कदम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग तक कर डाली। ये साफ दिखाता है कि ये सहयोगी दल अंधविश्वास के खिलाफ कितना सख्त रुख रखते हैं और उनके लिए संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता से बढ़कर कुछ नहीं है। सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य पी षणमुगम की टिप्पणी ने तो इस विरोध की असली वजह को और भी धार दे दी। उनका बहुत ही ठोस तर्क है कि किसी भी सरकार का पहला काम समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि सरकारी खजाने से यानी आम जनता के टैक्स के पैसे से एक ज्योतिषी को अफसर बनाना लोगों में सिर्फ ज्योतिष पर भरोसा बढ़ाने का ही काम करेगा। उनके मुताबिक एक ज्योतिषी का राजनीतिक सलाह देना किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता।
तो अगर हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के इन सभी सहयोगियों के विरोध को एक साथ रखकर देखें तो मुख्य रूप से 3 ठोस बातें निकल कर आती हैं। पहला, उनका मानना है कि ये पूरी तरह से एक अवैज्ञानिक नियुक्ति है। दूसरा, ये कदम एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। और तीसरा, सबसे अहम तर्क, ये सरकारी पैसे का बिल्कुल गलत इस्तेमाल है। कुल मिलाकर सहयोगी दलों की सारी चिंताएं इन्हीं 3 बिंदुओं पर आके टिकती हैं। इस पूरे विवाद को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। दक्षिण भारत की राजनीति में ज्योतिषियों और बड़े राजनेताओं के बीच एक बहुत लंबा और गहरा रिश्ता रहा है, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आज के मुख्यमंत्री विजय की ये स्थिति हमें सीधे पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके की दिग्गज नेता जे जयललिता की याद दिलाती है। इन दोनों के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक कनेक्शन है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और वो चौंकाने वाला कनेक्शन खुद राधन पंडित वेट्रीवेल हैं। जी हाँ, एक समय था जब यही वेट्रीवेल पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के बेहद खास ज्योतिषी हुआ करते थे। बताया जाता है कि उनके समय में प्रशासन के कई बड़े फैसले वेट्रीवेल की सलाह पर ही लिए जाते थे। लेकिन फिर ये रिश्ता अचानक टूट गया। क्यों? क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में वेट्रीवेल ने भविष्यवाणी की थी कि जयललिता जेल नहीं जाएंगी, और वो भविष्यवाणी पूरी तरह गलत साबित हो गई। ये वाकया बताता है कि राजनीति में सितारों का ये खेल कितना गहरा और साथ ही कितना अस्थिर भी हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक चुने हुए नेता की अपनी व्यक्तिगत आस्था और एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के प्रति उनके फर्ज के बीच आखिर वो लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या वाकई प्रशासन के सबसे ऊंचे स्तर पर अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सरकार के कामकाज से पूरी तरह अलग रखना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए।